मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ વિજયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. આત્મા કો આત્મા સે એટલી નિર્મળપણથી દ્વારા તીર્થ અંદર. હા આવી વાત છે ભાઈ. स्थापित करके नित्यम समन्तात एक अबोध घन अस्ति जे प्रभु आत्मा सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है. इस प्रकार देखना, इस प्रकार अनुभवना. आओ मार લોકોને એકાંત લાગે છે ને કે આ પણ उसके માટે કોઈ સાધન है कि नहीं એમ कहते છે. श्रीमद में गए थे ना अगास आश्रम, व्याख्यान सुना 1 घंटा. પછી आया एक मारवाड़ी कि तुम्हें कहती बच्चों उसका कोई साधन ना पाए. કારણ કે આત્મસિદ્ધિમાં પણ ऐसा आता है નિશ્ચય રાખી લક્ષ્યમાં સાધન કરવા સોએ. ये साधन है ही नहीं भाई. ये प्रज्ञा छीणी राग से भिन्न कर जो हुआ वो ही साधन है. प्रज्ञा छीणी द्वारा आत्मा में भेद करके पर से भेद करके अंतर में जाए. सूक्ष्म बात है भाई. हाँ तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव नु आ कथन है प्रभु. आ कोई कल्पित विज्ञानी ना कथन नहीं है. संतो कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ ने कहा, ये इसका अड़तिया होकर कहते हैं. मार्ग तो भगवान हम कहते हैं, हम तुमको कहते हैं. हमें भी ऐसा किया है, ऐसा न करके. जिनवर एम कहते आते ना क्या कहते हैं, जिनवर एम कहते ऐसा कहते परमात्मा का सही लेकर बोलते. यहाँ के सदा सर्व और क्या कहते हैं, सदा नाम त्रिकाल सर्व और चारे बाजू से एक ज्ञान घन भगवान. अनुभूति ज्ञान की अनुभूति लेना है, आत्मा की अनुभूति मंदिर का अनुभूति. एक ज्ञान घन, ज्ञान पुंज, ज्ञान पिंड आत्मा है. इस प्रकार देखना चाहिए. पिंड, ज्ञान का पिंड. जेम का रूह का पिंड है ना, ढोकड़ा. क्या ढोकड़ा, ढोकड़ा क्या कहते हैं, गट्ठा. रूह का गट्ठा नहीं आते मोटा, रूह का
या ज्ञान का घट है अंदर। स्वभाव ज्ञान स्वभाव का घटा है। भगवान मार्ग बहुत ऐसा है। अरे उससे नहीं करना पड़ेगा प्रभु, शरण भी जा नहीं है कहीं। वितराग त्रिलोकनाथ इंद्रोनी समक्ष में हम कहते थे। एक भवतारी इंद्र जયારે सुनने को आते हैं, क्या भी आते हैं, अभी भगवान थे क्या ही आते थे, महावीर प्रभु। इंद्र न इंद्रानी दो, एक भवतारी है अभी। सुधर्म देव लोग एक भवतारी, छल्ला मनुष्य देखो मोक्ष जाने वाला है, उसके पास आप भगवान कहते थे। हाँ, उसकी तो खबर है, उसको सम्यक दृष्टि है, समझ में आया। प्रभु तुम आत्मा की अनुभूति हम कहा, हमें तो हम कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति। एक गुणी का अनुभूति कहा था, हमें गुण का अनुभव। पर गुण ये ज्ञान घन अखंड पूर्ण है, गुण तीन गुण ऐसा नहीं। एक गुण का पिंड प्रभु आत्मा, ज्ञान घन है एम कहा नहीं। एक ज्ञान गुण भिन्न ऐसा नहीं। एक ज्ञान घन है, सदा सर्व त्रिकाल चारे बाजू से एक ज्ञान घन आत्मा है प्रभु। इस प्रकार देखना, एक प्रकार अंदर में देखना, अनुभव करना। भावार्थ पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था भावार्थ, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शुद्ध नहीं के विषय स्वरूप आत्मा की अनुभूति सम्यक ज्ञान है। 15 जो पसई अपाणम अबद पुठम विशेषम अपदेश संतमजम पसई जन शासनम सबम अबद स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को मूल द्रव्यो रजु भाव जिन शासन सकल देखे हो है। उपदेश नो द्रव्य लियो, मध्यम शांति कृष्ण सूत्र समय भाव सूत्र लिया। कहते हैं कि नहीं, उपदेश में अखंड द्रव्य लेना, अखंड प्रदेश लेना, ऐसा ही बात है नहीं। समझ में आया? अभी छपा है समाचार में, ऐसा है नहीं। इनके द्रव्य सूत्र में द्रव्य सूत्र शब्द द्रव्य सूत्र है। द्रव्य सूत्र में इनके अमृतचंद्राचार्य द्रव्य सूत्र का अर्थ उसमें से उपदेश का अर्थ निकाला ही नहीं, पर उपदेश कहा वो ही द्रव्य सूत्र है। અને द्रव्य सूत्र में से भाव सूत्र कहना था। द्रव्य सूत्र में भी कि अंतर आनंद का अनुभव करना भाव सूत्र द्वारा, वो भाव सूत्र है। द्रव्य सूत्र में भी ऐसा कहा। देखो कलश टीका है ना, हमें कलश टीका 13वां, पहला 13वां श्लोक दिए ना अपने, उसकी कलश टीका में ऐसा लिया है। कलश टीका है कितना देखो, आत्मानुभव एम कहते हैं, ज्ञानानुभव ऐसा कहना, नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं। गुजराती है। आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है। आ प्रसंगे बीजोपन संशय उत्पन्न होता है। राजमल्ली टीका है कि कोई जान से कि द्वादश ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है, द्वादश ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि कोई कहे तो ऐसा है नहीं, ये तो विकल्प है। पंडित जी
એ તો દાર્શન જ્ઞાન પણ વિકલ્પ હૈ. હવે આપણે તો ઉપદેશમાંથી निकलना है. उसमें પણ द्वादशन ज्ञान में पण ऐसा कहा है कि आप स्वानुभूति मोक्ष मार्ग है. समझ में आया? 12 अंग में भी ये कहा है. ये द्रव्यश्रुत है. विकल्पात्मक पर है, पर कहा है उसमें ये कि आत्मा की अनुभूति थी मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा. तो द्रव्यश्रुत में भी आया. एथी अमृतचंद्राचार्य उपदेश नो अर्थ न किया, क्योंकि उपदेश तो अपना सूत्र ही है. ये सूत्र ही है उपदेश. इस सूत्र में भी ऐसा कहा द्रव्यश्रुत में. અને ભાવશ્રુત તો उसे है अंतर अनुभव हुआ तो भावश्रुत ज्ञान द्वारा. भावश्रुत में आत्मा जानने में आया था. कलश ने टीका किया है. गुजराती है, हिंदी नहीं हुई. हिंदी में ऐसा है. द्वादशन ज्ञान ये उपदेश आया, उसमें द्रव्यश्रुत आ गया. उसमें अमृतचंद्राचार्य बोल लिया 3, पर 5 ही लेना. 15 में 3 बोल लिया है, 5 में दिया. पर ये तो गाथा संकीर्ण है, वो कारण है. ये प्रश्न हुआ था बहुत 10 की साल में. 24 रुपये में वो था ना, वो मुखत्यार दिल्ली या मुखत्यार जुगल किशोर. जुगल जी गया एक टीका उसने किया था, खबर है. एम क्या 3 बोल है, 3 बोल लेना. 5 में 3 में 5 आता है. अमृतन टीका में लिया है, पर टीका करते थे, खबर है हमको. 10મી साल 24 वर्ष हुआ. हमारे लाठी गई थे, ત્યાં आया था वो लखान कि 15 में गाथा में 3 बोल कहा है, 5 2 बोल कैसे निकाला. पर अमृतचंद्राचार्य कहते हैं तो संकीर्ण के करके बनाया है. देखो टीका है ना, जो ये अबध स्पष्ट टीका अनन्य नियत अविशेषण संयुक्त 5 निकाला है. अमृतचंद्राचार्य निकाला है. अरे मानस अपनी कल्पना से करे से न चले भाई. संतों की वाणी दिगंबर संतो એટલે કોણ है? ये केवल ज्ञान का टुकड़ा है. अरे एक वक्त तो ऐसा कहा कि भीतर केवल ज्ञानी ने मुनि में कई फेर न देखना. नियमसार में ऐसा कहा है. मुनि એટલે કોણ? परमेश्वर पद. ત્યાં वितरागी आनंद उछली रहा है. प्रचुर स्वसंवेदन जिसका मोर छाप है. 5वीं गाथा में आया है. ये पढ़ा है. प्रचुर स्वसंवेदन जिसका मोर छाप है. मुनि पढ़ा की भावलिंग की छाप क्या? प्रचुर थोड़ा संवेदन आनंद का तो 4, 5 में भी आता है. और मुनि को तो प्रचुर स्वसंवेदन मोर छाप मारी है. पोष मास मारते हैं नहीं पत्र. એમાં ભગવાન કહે સંતોની વાતનું બાપા એને પકડવું કઠણ. એમ कहते हैं अमृत कुंकुंदाचार्य टीकाकार करिए कि मुनि अपना निज वैभव से कहेगा. निज वैभव क्या? अपना आनंद का अनुभव जो हुआ हो. निज वैभव की क्या चीज? स्व संवेदन प्रचुर, बहुत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, ये उसकी मौर छाप है. साधु का भावलिंग के मौर छाप चाहती साधु कोना चलता है. समझ में आया? मान के ऐसा है. यह कहते देखो जी 5 में तो 2-3 बोल लिया. अबध पेट अनन्य अविशेषण और संयुक्त ये रह गया. ये मैं आ गया 14 में आ गया, उसमें ले लेना.
तो वो टीका करते थे मुख इत्याग। गया जुगल गए नहीं है राजकोट गया। जे अबध स्पष्ट राग ने कर्म का संबंध बिना की आत्म चीज है, अनन्य अनेरी अनेरी गति आदि से भिन्न अनन्य है। नरक मनुष्य आदि अनेरी अनेरी गति से अनन्य है, अन्य अनन्य नहीं, अन्य नहीं, अनन्य है, अन्य नहीं। नियत पर्याय में अनेकता पर्याय में आती है, अगुरु लघु आदि, उसे रहित नियत है और अविशेष गुण भेद से रहित समान है। अविशेष को समान को, विशेष नहीं। ऐसे आत्मा को पांच भाव स्वरूप, अमृतचंद्राचार्य तो कहते हैं कि पांच भाव स्वरूप का कथन से लेना। लोगों मानस अपनी टीका करते हैं અને ઉપદેશ का अर्थ अमृतचंद्राचार्य समझाणु नहीं मटे नहीं कि एम कहते एम आया था छापा में। अरे प्रभु एम न कहते अमृतचंद्राचार्य संत कौन था? ये चालता सिद्ध था। भरत क्षेत्र में था 1000 वर्ष पहले। काल का दोष बस है नहीं भैया, ये कहते हैं कि ये उसका सत्संग का अज्ञानी का दोष है। कहते हैं कि पांच बोल स्वरूप अनुभूति है। पांच भाव स्वरूप आत्मा के पांच भाव हैं। तो बद स्पष्ट को निकालकर अबद स्पष्ट लिया तो ये पांच भाव स्वरूप लिया अस्तिपणे। बद स्पष्ट नहीं ऐसा न लेकर अबद स्पष्ट है, नियत है, अविशेष है, ऐसा भाव स्वरूप, ऐसा पांच भावना अस्थि स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। जो द्रव्य सूत्र आ गया उसमें, द्रव्य सूत्र का अर्थ किया है नहीं है नहीं, द्रव्य सूत्र है। समझ में आया? बहु आंखों काम भाई। અને સંતોની ભૂલ निकालना परमेश्वरनी भूल निकालना जैसा है। संत હતા તે ક્યારે જીવી બાપુ આપણે બિચાર કોઈ વ્યક્તિનું આપણે કામ નહીં, આપણે તાત્વિક વાતની વાત છે। અંગત बात तो समझ ना समझे समझो। भाई मुनि किसको कहे? जिसके आत्मा का आनंद की अनुभूति हो, ये उपरांत जिसको अनुभूति की ऊर्ध्वता वधी गई हो, ये आनंद में झूले झूलता हो, प्रचुर इंद्रिय आनंद वेदन में झूलते हो। शब्द में आता है तो अतीन्द्रिय आनंद में छठे आते जरी विकल्प आ जाता है, छठा अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की भूमिका प्रमाणित है। समझ में आया? भाई मुनि पुणु भाई बापू लौकिक चीज है। ये आई कहते हैं। अब आप आई तो अभी समय ज्ञानी बात है। ऐसा आत्मा जो अबध स्पष्ट है, मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, सामान्य है, इसको अनुभव करना पांच भाव स्वरूप का, उसका नाम अनुभूति। ये जैन शासन की अनुभूति है। जैन शासन है। वितरागी पर्याय भाव शुद्ध ज्ञान, ये जैन शासन है। दर्शुत में तो कहा था, भाव सूत्र में वो आत्मा अनुभव में आया, वो जैन शासन है।
समझ में आया है? આમ જૈન શાસન કોઈ પક્ષ નથી, वो तो वस्तु अमृत स्पष्ट है, उसका अनुभव जैन शासन, वो तो वस्तु की स्वरूप स्थिति है। समझ में आया है? क्या महारंग में आ कहा है, ये कहा बताया है अभी, बारंग में भी अनुभूति बताया है। बारंग का विशेष नहीं, विकल्प है, विशेष में आगे विशेष नहीं। अंतर की अनुभूति, इसमें कहा ना 8 में 9 में कहा निश्चय शुद्ध केवड़ी है। अपना भगवान पूर्ण आनंद आदि दिव्य शक्ति का भंडार प्रभु, उसको स्पष्ट स्वरूप है, नियत स्वरूप है, सामान स्वरूप है, અને રાગ આદि આકુટ સહિત સ્વરૂપ है। ये नृत्य शुद्ध केवली है, अनुभव है, भाव शुद्ध है ना क्या? नवमी का थमका है, नवमी का थमका, जो स्वयं गच्छै अपाणं तुम केवलं सुतम तंग सुई केवली क्षणो भनंती लोग प्रदीप करा। नवमी गाथा है, जो स्वयं गच्छै भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को अनुभवते हैं, या जो स्वयं गच्छै भाव शुद्ध द्वारा अंदर में अनुभव करते हैं, स्वयं गच्छै अपाणं तुम केवल शुद्धम तम सुई केवली क्षणो भनती लोग, લોકના દેખનારા સર્વ કેવળીઓ અથવા શુદ્ધ કેવળીઓ એને શુદ્ધ કેવળી કહેते हैं। नवमी गाथा है। 10वीं व्यवहार में विज्ञान मिशन कितनी है? यहाँ कहते हैं जिन शासन भगवान ने कहना है या वितराग पर्याय, 4 अन्यों का तात्पर्य वितराग भाव है। ये 172 का तम कहा। एक सूत्र तात्पर्य का अर्थ क्या, शास्त्र तात्पर्य के वितराग था, ऐसा पाठ है 172। 4 अन्यों का तात्पर्य वितरागता है। वितरागता पर्याय में आना ही तात्पर्य है। तो वितरागता कैसे कब आएगी, कैसे कि जो तिकारी विनायक अबध स्पष्ट है, ये वितराग स्वरूप है, उसके आश्रय से वितरागी पर्यायेंगे। ये 4 अनुयोगों में आत्मा वितराग स्वरूप का आश्रय लेना वो कहा है। समझ में आया? येनी बात से भाई, हाँ तो परमात्मा त्रिलोक नो नाथ सर्वज्ञ देव એની પાસે ગઈ છે કુંકુંદાચાર। હવે એને ઉડાવે છે કે મહાવીરમાં નહોતા ગયા। અરે પ્રભુ શું કરે છે? जैसे नाचानी टीका है 85 का है, उसमें लिखा है महाविधि में जाकर आए और शिवराज कुमार को माटी बनाया, ऐसा पाठ है। और दर्शन सारे देवसेनाचार का, उसमें ऐसा लिखा है अरे कुंदाचार महाविधि में जाकर जो न लाया तो हमें मुनिपना कैसे प्राप्त होगा, ऐसा लिखा है दर्शन साहब देवसेनाचार्य। तो नाम मुनि कहते हैं, बाकी तो अष्टपावनी टीका है ना, वो सूत सागर तो बटार जैसा है सब। उस समय दरेक पावनी पास ये लिखा है महाविधि से आया था। પણ આ તો દર્શન સાર દેવસેનાચાર
85 का है जैसनाचार, ऐसा पाठ है। हाँ हाँ है? अरे ये बस सोनगढ़ में कहते हैं, उसका विरोध करना। सोनगढ़ वाला कहते हैं कि मखून चाचा गए थे तो कहना प्रयोजन है। हाँ तो बात ऐसी है, यहाँ तो प्रभु एम कहते हैं जैन शासन किसको कहे, चार इंद्रियों का सार किसको कहे कि अपना अबध स्पष्ट की अनुभूति करे, भाव शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध उपयोग, भाव शुद्ध ज्ञान, ये जैन शासन है। दृढ़ श्रुत में भी ये कहा है, भाव श्रुत आ है। कहा नहीं 13वां कवच ने अंदर टीका कि द्वादशंग विकल्प है, पर कहा है अनुभूति। बाहरी अंग में कहने का आश्रय तो प्रभु आत्मा, उसकी अनुभूति का आश्रय ले द्रव्य का तो अनुभूति होगी। ये अनुभूति वितरागी पर्याय है, वितरागी पर्याय को जन शासन को हो। वो आम समझाय છે હું આમાં ન સમજાય વાત નહીં, બહુ સરળ સરળ છે સીધી વાત। આવી વાત છે પ્રભુ। अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप, ऐसे 5 भाव स्वरूप। देखो ऐसा भगवान, ऐसा 5 भाव स्वरूप है, आत्मा ऐसे 5 भाव स्वरूप है। क्यों समझ में आया? ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा देखो है। अबध स्पर्श अन्यत्व એટલે અનેરા અનેરા नहीं, नियत निश्चय समान और असंयुक्त, राग से संयुक्त नहीं, ऐसा 5 भाव स्वरूप आत्मा। ऐसे 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर एम कहते हैं। एक कुंदाचार्य कहते हैं ये 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा है, अंदर अबद्धना मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, राग से रहित है और सामान्य स्वरूप है, और पर्याय अनेकता से भिन्न एक रूप है। बात तो सुना, ऐसा 5 भाव स्वरूप ऐसा है ना, ऐसे 5 भाव स्वरूप, ऐसे 5 भाव स्वरूप એટલે अबध स्पष्ट नियत अनन्य अविशेष असंयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा, उसकी अनुभूति, ये पर्याय। अब 5 भाव स्वरूप तो आत्मदृढ़, समय सार तो वितराग्नि साक्षात वाणी। जगतना भाग्य से शास्त्र रही गया सा है। अरे हमने तो खेत થાય છે ઘરે, અમે ક્યાં હતા ને ક્યાં આવી પડ્યા છીએ। અમે ક્યાં પ્રભુ પાસે હતા અને અહીં આવી પડ્યા છીએ બાપુ। हमको तो हर्ष होता है ना, है हमको तो मान हर्ष होता है। बात तो एक तीर्थंकर ना घर की बात है प्रभु। गजब बात है, भाग्य से जगतना प्यारी वाणी आने खाने पड़े।
भगवान आत्मा कैसा है कि अबध स्पष्ट है, राग से અને વિસા परमाणु से स्पर्श नहीं, संबंध नहीं, और अनन्य है, अनन्य है, अनेरी अनेरी गति है नहीं, अनन्य है, ये ना ये है, ऐसा ऐसा नियत है, पर्याय में अनेकता कोई ऐसा नहीं, नियत निश्चय है। और गुण का विशेष भेद उसमें नहीं, ऐसा ही सामान्य है, और असंयुक्त नाम राग की आकुलता से रहित है, ये आनंद प्रभु है। हम जानू कहा है ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा, उसकी अनुभूति, ऐसा पांच भाव स्वरूप आत्मा, उसकी अनुभूति। यह निश्चय से समस्त जैन शासन, सारा जैन शासन का ये सार है। समझ में आया? निश्चय से समस्त जैन शासन, समस्त जैन शासन, चारे अनुयोगना सूत्र में અને जैन शासन भाव सूत्र में आ है। समझ में आया? भाव सूत्र अबध स्पष्ट को अनुभव है, ये जैन शासन है। भाव सूत्र अबध स्पष्ट को अनुभव है, ये जैन शासन है। अर्थात ये पांच भाव स्वरूप, वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभूति पर्याय वितराग, ये जैन शासन है। क्योंकि ये विशेष है। भगवान ये ही परमात्म है, निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। जो करते निज का ध्यान ज्ञानी बन जाते हैं, निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। जो परम भाव को प्राप्त है, उनको शुद्ध नए ज्ञातव्य है। जो परम भाव को प्राप्त है, उनको शुद्ध नए ज्ञातव्य है। जो अपरम भाव में है, व्यवहार से उपदिष्ट है। जब तक पूर्ण नहीं होते, दोनों नए होते हैं। निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। व्यवहार नए बिन तीर्थ का,
नियत नय बिन तत्व का, व्यवहार नय बिन तीर्थ का। नियत नय बिन तत्व का, दोनों का लोप होगा, तो किसी को छोड़ो नहीं। जिन शासन का ये सार, आत्मानुभूति ही है। निज समय सार भगवान, ये ही परमात्म है। नव तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति ही है। नव तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति ही है। नव तत्वों में जाकर भी एकत्व को नहीं छोड़े हैं। सम्यक दर्शन को पाना ये सहज रूप ही है। निज समय सार भगवान में ही परमात्म है। अचलित अखंड ध्रुव ज्ञायक एक स्वभाव रूप ही है। अचलित अखंड ध्रुव ज्ञायक एक स्वभाव रूप ही है। जो मध्यम भावी प्राणी वे अनेक रूप है। इन 12 गाथाओं में ये समय सार पूरा है। निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। जो करते निज का ध्यान ज्ञानी बन जाते हैं। निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। निज समय सार भगवान ये ही परमात्म है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।